बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। फाइंड एंड विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल लाइज, आल्सो राइट द कोटर्मिनल एंगल्स। तो हमारे पास एक एंगल गिवन है, उसमें हमने क्या करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और उसके बाद जो है इसका कोटर्मिनल एंगल भी लेना है। तो हमारे पास सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन हमारे पास क्या है, थीटा। थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री, ठीक है। ये गिवन है हमारे पास। इसके बाद हमने क्या करना है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सबसे पहले ये समझ लें कि क्वाड्रेंट होते क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लें, तो ये एक साइड होती है एक्स एक्सेस की, ठीक है, और ये हमारे पास साइड होती है वाई एक्सेस की, ठीक है। इस तरीके का हमारे पास होते हैं क्वाड्रेंट। अब देखें, क्वाड्रेंट होते हैं। अब ये क्या है हमारे पास, यहाँ से अब देखें, ये हमारे पास एक्स एक्सेस है, ठीक है, और ये हमारे पास वाई एक्सेस है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, देखें, अब यहाँ से जो यहाँ से एंगल शुरू होता है, यहाँ से 0 शुरू होता है, ठीक है, इस साइड पे जाता है, इस साइड पे जाता है, यहाँ पे जाके फिर ये 90 डिग्री का बन जाता है, ये 90 डिग्री का, फिर यहाँ पे आके 180 डिग्री का बन जाता है, और यहाँ पे आके 270 डिग्री का बन जाता है, ठीक है, और यहाँ पे फिर इसके नीचे बिल्कुल आके 360 डिग्री का बन जाता है। अब देखना है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको कहते हैं। इसके बाद ये कौन सा होता है हमारे पास, इस साइड से जाना है हमने, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट 90 और 180 के दरमियान में होता है, और 180 और 270 के दरमियान क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट आता है। अब देखें, अब हमने इनको ये बताना है कि हमारे पास जो एंगल हमारे पास गिवन होगा वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ से देखें, तो ये 0 डिग्री कहाँ से शुरू हो रहा है, 90 डिग्री तक। तो हमारे पास ये कौन सा है, 65 डिग्री। तो 65 डिग्री कहाँ पे लाई कर रहा होगा, तो यहाँ पे यहीं के होगा ना, 65 डिग्री यहाँ पे लाई कर रहा होगा कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे लाई कर रहा होगा। तो ये एंगल क्या है हमारे पास होगा, 65 डिग्री यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा। तो यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब ये आपने याद रखना है कि ये हमारे पास कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना है। सबसे पहले आपने क्वाड्रेंट देखना है कि क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल कहाँ पे, 0 से लेकर 90 के दरमियान पहला क्वाड्रेंट, 90 से 180 के दरमियान सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 के दरमियान थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 के दरमियान फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। अब पहला तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करना है। इसके बाद हमने फाइंड आउट करना है कोटर्मिनल एंगल। कोटर्मिनल एंगल, ठीक है। अब हम कोटर्मिनल एंगल, हमारे पास क्या है, कोटर्मिनल एंगल का मतलब है कि ये 0 से या यहाँ से लेके शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो ये इसका कोटर्मिनल एंगल बनेगा, जहाँ पे ये इनका मुश्तरक लाइन बनेगी। तो कोटर्मिनल एंगल में हम क्या करते होते हैं, जो एंगल हमारे पास गिवन है 65 डिग्री, ठीक है, उसमें प्लस कर देंगे 360 डिग्री को। 360 डिग्री को जब हम इनमें ऐड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 400, ठीक है, 50। 400 कितना आएगा, 400 आएगा, सॉरी 425 डिग्री आ जाएगा इसका कोटर्मिनल एंगल्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इसका कोटर्मिनल एंगल। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास थीटा गिवन है 135 डिग्री, ठीक है, 35 डिग्री ये गिवन है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसका क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है। तो क्वाड्रेंट हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास क्या है, तो मैंने उसी तरीके से जिस तरीके से बनाया था क्वाड्रेंट वही फिर दोबारा बनाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में इसी तरीके से हम क्या कर बना लेंगे क्वाड्रेंट, 0 से 90 के दरमियान फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से फिर 180 के दरमियान सेकंड क्वाड्रेंट, इसी तरीके से हम बना लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में कौन गिवन है, 135 डिग्री। 135 डिग्री कहाँ पे होगा, 180 और 90 के
दरमियान में होगा और यहाँ पे होगा तकरीबन किसके करीब जाके हो जाएगा, इसके 90 के करीब ज़्यादा होगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा एंगल होगा, 135 डिग्री। ठीक है, 135 डिग्री। तो ये किस में लाई कर रहा है, तो इसका आंसर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये तो आ गया हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, इसका आंसर सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। अब हमने कोटर्मिनल एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो कोटर्मिनल एंगल किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, उसके अंदर या तो 360 प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 360 प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे। 135 डिग्री प्लस कर देंगे, ठीक है, 360 डिग्री। अब ये इसको जब ऐड करेंगे हम, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा, ये आपस में ऐड होगा तो 5 आ जाएगा, 3 और 9 आ जाएगा। ठीक है, 1 और 4, 495 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसका एक और कई टर्मिनल एंगल भी बनेगा, 135 डिग्री माइनस 360 डिग्री। तो माइनस जब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब 360 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 225 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये इसका भी कोटर्मिनल एंगल है, ये भी कोटर्मिनल एंगल है। आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, या तो इसमें एक प्लस 360 डिग्री कर देंगे या माइनस 360 डिग्री कर देंगे। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5 को। पार्ट नंबर 5 में हमने कर किया है माइनस 40 डिग्री। तो माइनस 40 डिग्री क्या होगा, 0 और 90 डिग्री के दरमियान। तो इसको हम लिख देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमने लिख दिया इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ये कहाँ पे लाई कर रहा होगा, यहीं पे लाई कर रहा होगा, तकरीबन 0 के ज़्यादा करीब होगा, क्योंकि 40 डिग्री है ना। तो 40 डिग्री 0 के ज़्यादा करीब होगा, 90 से थोड़ा दूर होगा। तो माइनस 40 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसका कोटर्मिनल एंगल फाइंड आउट करते हैं। उसी तरीके से हम कोटर्मिनल एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो या तो माइनस 40 डिग्री प्लस कर देंगे 360 डिग्री। ठीक है, जब 360 डिग्री प्लस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 320 डिग्री। और इसी तरीके से माइनस 40 डिग्री में या तो माइनस कर देंगे 360 डिग्री। तो आप दोनों ही कर दें क्वेश्चन में। ठीक है, तो माइनस क्या बनेगा, 380 डिग्री। ठीक है, ये बन जाएगा इसके अंदर आंसर। कोटर्मिनल एंगल भी आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 को। तो थीटा हमारे पास पहले क्या गिवन है, थीटा हमारे पास गिवन है 210 डिग्री। ठीक है, 210 डिग्री हमारे पास कहाँ पे होगा, 210 डिग्री होगा 180 और 270 के दरमियान। तो यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट, पहला होता है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा होता है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, और तीसरा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, चौथा हमारे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये 210 डिग्री कहाँ पे लाई कर रहा होगा, ये 180 और 270 के दरमियान में ऐड कर रहा होगा। ठीक है, तो ये यहाँ ऐड कर रहा होगा, तो यहाँ ऐड कर रहा होगा, तो कहाँ पे होगा, 270 डिग्री। तो ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो इसको हम लिख लेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमने इसका फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब उसी तरीके से हम इसका कोटर्मिनल एंगल भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कोटर्मिनल एंगल फाइंड आउट करेंगे। कोटर्मिनल एंगल में हम क्या करते होते हैं, या तो 360 प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम दोनों ही लिख देते हैं कोटर्मिनल एंगल में। तो हमारे पास एंगल जो गिवन है 210 डिग्री प्लस 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री जब हम प्लस करेंगे इसके अंदर तो कितना बनेगा, 470 डिग्री। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 470 डिग्री। और इसी तरीके से 210 डिग्री में से माइनस भी कर देंगे 360 डिग्री। जब ये माइनस करेंगे 360 डिग्री तो बचेगा कि हमारे पास 150 डिग्री माइनस का। ठीक है, माइनस 150 डिग्री। तो ये कोटर्मिनल एंगल 2 हमारे पास ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5 को। तो पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है, माइनस में है। ठीक है, इसके बाद हमने इसको देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, 150 डिग्री 180 और 90 के दरमियान में, बिल्कुल यहाँ पे लाई कर रहा होगा। तो कहाँ पे करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। तो ये इसका हमारे पास क्या आ गया, 150 डिग्री का आ गया माइनस में। ठीक है, तो ये किस में लाई कर रहा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट से, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में।
क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट लिख देंगे। तो इसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करना है। तो को टर्मिनल हम क्या करते होते हैं, जो हमारे पास एंगल गिवन है उसमें या तो प्लस कर देंगे 360 या तो माइनस कर देंगे। ये जब प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 150 डिग्री चला गया तो 170 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से माइनस 150 डिग्री माइनस कर देंगे 360 डिग्री, जब ये माइनस करेंगे तो आपस में एडअप होकर ये क्या बनेगा 510 डिग्री, 510 डिग्री माइनस के, ठीक है। ये हमने को टर्मिनल एंगल भी और क्वाड्रेंट भी इसके फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट्स एंड रेडियंस। इनको हमने क्या करना है, डिग्री, मिनट्स और रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास गिवन क्या है, 23.456 डिग्री, ठीक है। अब हमने इनको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि जो पॉइंट से पहले वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिकली डिग्री में कन्वर्ट होती है, ठीक है। ये हो जाएगी हमारे पास 123 डिग्री, ठीक है। ये डिग्री में कन्वर्ट होती है और इसके बाद हमने लगाना है साइन प्लस का, ठीक है। अब ये पॉइंट के बाद जो वैल्यू है, पॉइंट के बाद कौन सी वैल्यू है, अब हमने लिखना है 0.456, इसको मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। इसको किस में कन्वर्ट करने के लिए, मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 के साथ, ठीक है। 60 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगी, ये आ जाएगी मिनट्स में, ठीक है। ये हमारे पास क्या है 123 डिग्री में आ गया। अब इसको हमने क्या करना है, मिनट्स में कन्वर्ट करना है। जब 0.456 को मल्टीप्लाई कराएंगे 60 के साथ तो इसका आंसर आता है 70 पॉइंट, ठीक है 36। कैलकुलेटर में आपने मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, मिनट्स का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, जब मिनट्स का सिंबल आएगा तो जब हमारे पास डिग्री आ चुकी है तो डिग्री के बाद क्या होती है, हमारे पास क्या आता है प्लस, ये डिग्री की वैल्यू ये मिनट्स में आ जाएगा, ठीक है। मिनट्स में वैल्यू आ चुकी हैं, जो कि पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज हैं वो मिनट्स में आ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू, प्लस का साइन लगाना है। पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू क्या है 0.36, ठीक है। इनको हमने क्या करना है, अब किस में कन्वर्ट करना है, इनको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो इनके ऊपर 2 निशान लगा लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई, फिर क्या है ये, क्योंकि मिनट्स में है ना, ये मिनट्स में है 0.36। अब इन 0.36 को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो 1 मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं 60। तो इसको 60 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 123 डिग्री, ठीक है, प्लस 27 मिनट्स और प्लस हमारे पास क्या आ गया, इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 मिनट्स सेकंड आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर आपने साथ रखना है। तो देखें, अब हम इनको ऐड अप करेंगे, ठीक है। ऐड अप का निशान है, तो ऐड अप में हम क्या करते होते हैं, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा ना, 123 डिग्री 27 मिनट्स, ठीक है 21 सेकंड्स, ठीक है। इस तरीके से ये बन जाएगा और इसी का यही फाइनल आंसर होगा हमारे पास। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो हमारे पास गिवन क्या है 58.7891 डिग्री, ठीक है। जब ये हमारे पास डिग्री में गिवन है तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, डिग्री में ऑटोमेटिकली है 58 डिग्री बन जाएगा। प्लस का साइन लगा देगा। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या है 7891 डिग्री, पॉइंट लगा देंगे 0 पॉइंट, ठीक है, बन जाएगा। तो इसको डिग्री को हम क्या करेंगे मिनट्स में कन्वर्ट, तो डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए किससे 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा 58 डिग्री प्लस, जब 0.789 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आता है, आंसर हमारे पास आता है 47 पॉइंट मल्टीप्लाई कराते हैं जब 0.346 मिनट्स, ठीक है। ये मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। तो देखें अब 58 डिग्री तो हमारे पास आ गया, प्लस ये मिनट्स में है तो पॉइंट्स की पहले वाली वैल्यू मिनट्स में हम लिख लेंगे और पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यूज़ को क्या करेंगे सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। प्लस का साइन लगा दिया, सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए
क्योंकि ये हमारे पास किस में वैल्यू है, ये मिनट्स में है, तो मिनट्स वाली को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या 60 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। जब हम 60 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इसका आंसर क्या आएगा, ये तो एज इट इज़ ही रहेगा, प्लस ये भी एज इट इज़ ही मिनट्स 47 मिनट्स रहेंगे, ठीक है। प्लस जब 0.346 को 60 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है 20 हमारे पास क्या आते हैं 20 मिनट्स आते हैं, ठीक है। 20 मिनट समथिंग कुछ आता है लेकिन उसको आपने निगलेक्ट कर देना है। तो इसका आंसर हमारे पास फाइनल क्या बनेगा, जब हम इसको ऐड अप करेंगे तो 58 डिग्री 47 मिनट्स और 20 क्या हो जाएंगे सेकंड्स हो जाएंगे, और यही इसका फाइनल आंसर बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास 90 डिग्री, जो कि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है वो ऑटोमेटिकल डिग्री में है, प्लस लगा देंगे पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हमने किस में कन्वर्ट करा है, मिनट्स में कन्वर्ट करना है। 5678 ठीक है डिग्री है, तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 60 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हमारे पास पहले से मौजूद है, प्लस ये 0.5678 को 60 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है 34, ठीक है। 34.068 कैलकुलेटर में जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आती है। तो देखें 90 डिग्री हमारे पास डिग्री एज इट इज रहेगी, प्लस ये वाली वैल्यू मिनट्स में, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ये मिनट्स में आ गई, प्लस ठीक है। अब ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे 0.468, इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 60 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। जब 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 डिग्री एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है, प्लस 34 मिनट्स रहेंगे, ठीक है। अब प्लस इनको जब आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितने सेकंड्स आएगी 4 सेकंड्स तकरीबन बनेंगे, 4 सेकंड्स इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो 4 सेकंड्स बन जाता है। अब हम क्या करेंगे इनको ऐड अप करेंगे तो 90 डिग्री एज इट इज ही रहेगी, ठीक है। 34 मिनट्स बन जाएंगे और 4 सेकंड्स बन जाएंगे और यही इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक। तो एक्सरसाइज 6.1 के हमने क्वेश्चन 2 सॉल्व कर लिए, इसके तमाम पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह हाफिज़।